अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइडिया लॉन्च। नाज़रीन, आज ऑलमोस्ट चौथा एपिसोड है मलिक साहब के साथ, क्योंकि इनकी जो चेयरमैन हैं पैराडाइज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और इनकी लाइफ क्योंकि इतनी इनके सफ़र हैं, इतनी इनकी मतलब अभी भी हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि इन एपिसोड के अंदर इनकी ज़िंदगी को हम अच्छे तरीके से कवर कर सकें, अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्म कर सकें, क्योंकि ये एज ए मोटिवेशनल तौर पे हम हमारे साथ आ रहे हैं। और मोटिवेशनल तौर पर डेफिनेटली आपके भी क्वेश्चन थे कि इनकी लाइफ कैसी गुजरी है, ये खुद क्या है, कितना सक्सेस हैं, इसलिए हम इनके ऊपर ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि आज इसको हम शॉर्ट तरीके से इसको कवर करें और इनसे पूछें। मलिक साहब, एक बताइएगा, काफ़ी कुछ हमने आपसे क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली है, लेकिन हमारे ज़राए ने बताया है कि आप इस सारे मसले के अंदर आपके खिलाफ कुछ पर्चा भी हुआ था, आप जेल में भी रहे हैं। तो ये समझ नहीं आई हमें, इसी बताएंगे हमारे नाज़रीन। बट साहब, मेरा हल मेरे 2-3 क्वेश्चन थे कि जो मैंने आपको कहा कि ये ज़रूर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ। और ये मैंने आपको एक तहरीक दी कि ये ज़रूर पूछिएगा। देखें, अगर आप लाइफ में ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू आपके सामने हो, तो आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, आपके ट्रू नॉलेज के मुताबिक चीज़ें वो आवाम के सामने आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर आपके ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, 2 चीज़ें हैं, मैं हमेशा उन पे ज़ोर देता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि बैंक से टर्मिनेशन, और मैं उसको आज भी कहता हूँ कि उस पर विदाउट एनी शो काज चार्जशीट और रिकॉर्ड है कि योर सर से नो मोर रिक्वायर्ड। उसके पीछे एक प्रॉपर हिस्ट्री थी मेरी स्ट्रगल की, और उस पर जो पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन भी थी। अच्छा, फिर मैं ये समझता हूँ कि यही बैंक ने जवाब दे दिया एक्सप्लॉयटेशन का। और देखें, फिर आपको अपने इदारों पे यकीन होना चाहिए कि आपको इंसाफ मिलेगा, खा पुलिस डिपार्टमेंट है, खा आपकी अदालतें हैं, खा मुतहद जुडिशरी है। तो मैंने मेरा हाल कोई जो फोरम नहीं छोड़ा जिसका दरवाज़ा मैंने नॉक ना किया हो, और हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट्री हमारे पास जो सबूत मौजूद है। अच्छा, यही स्ट्रगल 2009 से 11 तक जारी रही, और उसके बाद ये फेज़ आया कि मैं अपने लिए इंसाफ का मतलाशी होते, जस्तजू करते, और अपना जो अपोनेंट जो पार्टी हमारी थी उसके ख़िलाफ़ लड़ते। एक FIR मैंने उन पर दर्ज की, उनका जो मुझ पे भी थी। तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए जो थाना ग्रीन टाउन लाहौर में गया, तो वो पुलिस को लेके आए, तो मैं लाइफ में एक दफ़ा ही अरेस्ट हुआ। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं इस पर अभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको कंटेस्ट करूँगा। दूसरा, फ़र्ज़ किया कि आपको कभी भी पशमानी तब होती है, या देखें, उस पर कभी आपका ज़मीर मुतमिन ना हो। तो मैं तो हमेशा बड़ा इसको मोटिवेशनल एंगल से भी लोगों को बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि मुझे उससे 2 मौके मिले। जुलाई 2011 में मैं जेल चला गया, और उस पे मुझे 2 एंगल से चीज़ों को देखने का मौका मिला। एक तो मैंने देखा कि यार ये इतनी नाइंसाफ़ी है, और मुझे हकीकत बहुत करीब से देखा। और ज़िंदगी में कभी जो आजमाइश होती है बट्टी साहब, वो सिर्फ आप पे नहीं होती, वो आजमाइश आपके करीबी लोगों पे होती है, हल्का अहबाब पे, जो आपके कराबतदार उन पे होती है, आपके यार जो एक बिल्कुल हल्का यार है उस पर भी आजमाइश होती है। वो सिर्फ आप, और आपका जो ट्रू पिक्चर्स लोगों के ट्रू जो असल चेहरे हैं वो सामने आते हैं, कि कोई आपके साथ कितना तल्लक निभाने वाला है, कोई आप पे कितना ट्रस्ट करता है, कोई आपके साथ कितना खड़े होता है, और कोई आपका साथ कैसे छोड़ देता है। अच्छा, दूसरा, इस एंगल से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि फ़र्ज़ किया कि जब अंडर ट्रायल थे हम, भाई इतना स्लो जो जस्टिस का सिस्टम है, कि इतना स्लो सिस्टम है, लेकिन हमें अपने इदारों पे एतमाद करना चाहिए। कोई इशू नहीं है कि फ़र्ज़ किया अगर हम एतमाद नहीं करेंगे तो कौन बाहर से नहीं आएगा, हमें अपने इदारों पे। और हमने आज तक ट्रस्ट इम्पोज़ किया, और हमारे पास इतने फैक्ट हैं कि फ़र्ज़ किया इतने जोल थे। फ़र्ज़ किया कि आप डबल जेपटी में एक केस, एक जगह से आपकी जो प्रोसिक्यूशन ख़त्म हुई है या एक्सिक्यूशन ख़त्म हुई है, तो वही जो लीगल मैटर्स में डबल जेपटी बनती है, वो दूसरी जगह एक ही जो मतन में 2-2 जगह भी हमने चीज़ों को फेस किया। तो ये इतना फ्ला था कि इस पे, लेकिन फ़र्ज़ किया, और हमने इन साइड जो कन्फाइनमेंट किया देखा, यकीन करें इतना इनजस्टिस कि यकीन करें लोग एक सिगरेट के लिए, एक नस्वार को के लिए, देखें हम उनको प्रीच नहीं कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे कि मैं ये नहीं कह सका आप नशा छोड़ें। तो मुझे अक्सर वो पूछते थे, और आज भी ये, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 12-13 साल में सब लोग अभी ज़िंदा होंगे, वो अभी जो गुजरांवाला जेल भी बाकी है। तो लोग मुझे कहते थे कि मलिक साहब आपने कभी सिगरेट पी नहीं, तो इतना सिगरेट आपका आता है, या नुस्वार कभी नहीं पी। तो यकीन करें हमने उधर भी
पूरा बतौर इंसान होने का एक सबूत दिया कि भाई आप हम सब लोग बराबर हैं। आप क्यों एक सिगरेट के लिए पूरी रात किसी की टांगें दबाते हैं? आपके भी 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, अल्लाह ताला ने आपको भी उतनी इज्जत दी है, आप भी अशरफुल मखलूक़ात हैं। और यकीन करें ये हज़ारों लोग ये बात बताएंगे। तो मेरा ख्याल उस पर कम से कम 50 से 70 हज़ार रुपये की सिर्फ सिगरेट और ये नस्वार दे देता। ये लोग छोड़ नहीं सकते, जो नशे पे लगे होते हैं छोड़ नहीं सकते। तो हम उनको जिस हद तक मैं कोशिश कर सकता था कहा कि भाई वहाँ भी वेलफेयर करते रहे, तो हम फिर और वाजिब तरीके से आप बरी हुए और उस पे शुक्र अल्लाह का। और उस पे देखें मुझे आज भी फ़ख्र है, मैं पूरा कभी इतना सबसे ज़्यादा भी ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन उससे मुझे मोटिवेशन मिली। उससे जो हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट वही था। हमारी ज़िंदगी को हमने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। आप ये कह सकते हैं कि आई कन्वर्ट मिसफॉर्चून इनटू ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यकीन मुझे आज भी वो नेमत लगता है। फिर हमने जो महरूमियाँ देखी लोगों की कि आप एक 379 एक बिल्कुल मामूली सा चोरी का जुर्म है, ठीक है, उस पे लोगों को सिर्फ 90 डेज़ मैक्सिमम सज़ा होती है। यकीन करें उनका मचलका देने वाले नहीं है, 5-5 साल से लोग अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कोई मामूली जराइम में फिर इतनी यकीन करें ख़तरनाक चीज़ें कि जो मियाँ को वाइफ ने अंदर करवाया हुआ है, वो कि अय्याशी कर रही है किसी और के साथ, और इसके बाद बहन को भाइयों ने प्रॉपर्टी के लिए अंदर करवाया हुआ है, बाप बेटी से ज़िना कर रहा है और उससे पूछा तो उसने कहा हाँ मुझसे गलती हुई। तो आपको ज़िंदगी में जो आप सोच नहीं सकते वो हो रहा होता है हकीकत में, और वो चीज़ें आप जब अपने सामने से देखते हैं। तो दूसरा यकीन करें हमने जितना अच्छा प्लान किया मैंने उधर से किया, मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। वहाँ आपने अंदर है कि भी आप बता रहे थे कि कोई आपने कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नॉर्मल ये होता है कि लोग वहाँ से लेके ख़राब ही निकलते हैं वहाँ पे, लेकिन आप कह रहे थे कि आपने बुक्स भी पढ़ी और बहुत सारी चीज़ों को आपने मुतालिया किया। अच्छा, मैंने उस पर तारीख़ इब्न कसीर पढ़ी, और मेरे साथ एक अनवर साहब हैं, वो जापान में थे, बहुत जो बड़े भाइयों की तरह थे, आसम थे, या बहुत से लोग थे। फ़र्ज़ किया मुझे बहुत लोग मिलने आते थे पूरा दिन, जो ठीक है उस पर आप एक छोटी सी जगह पे होते हैं। तो यकीन करें मैंने 8 मरतबा कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ा। पहले मेरे जो नज़रियात थे थोड़े में भी मटेरियलिस्टिक थे कि हम यही समझते थे कि जैसे फ़र्ज़ किया एडम स्मिथ को हमने पढ़ा हुआ था, केन्स के फ़लसफ़े को पढ़ा हुआ था, उसकी थ्योरी को पढ़ा हुआ था कि मज़हब एक नॉर्मल चीज़ है कि जो 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 तगड़े का हाथ दराज कर देता है और मज़लूम को कहता है इन्नल्लाह मा साबिरीन। आपको एक रोज़े मैशर के में एक आपको सिला मिलेगा। लेकिन यकीन करें जब मुझे उधर मिला तो आज मुझे फ़ख्र है कि यकीन करें मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने तारीख़ पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद पढ़ी, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर पढ़ा। फिर अपनी हिस्ट्री को देखा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दौर पढ़ा, हज़रत मुआविया हज़रत अली के दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ात हुए, और ये हिस्ट्री जो मौजूदा दौर तक पढ़ी। और मुझे आज भी खुशी है कि मैंने वो अपना लाइफ चेंजिंग था। और इधर इवन के देखें नेगेटिव चीज़ें आपने लेनी होती है, आप बुरी जगह से भी अच्छी चीज़ें ले रहे होते हैं। मुझे कार्ड कोई चीज़ नहीं होती, वो प्ले करने के लिए 2-3 दफ़ा लोग आए तो मैंने कहा यार मैं ये नहीं चाहता कि मुझे ज़िंदगी में कभी ये याद आए कि मैंने ये कार्ड प्ले करना किसी ऐसी जगह से सीखा है। मैं अच्छी यादें वाबस्ता करके लेके जाना चाहता हूँ। मैंने अपने से वादा किया कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं इंसानियत के लिए कुछ करूँगा, ये जो मजबूर लाचार लोग हैं इनके लिए कुछ करूँगा, और मुझे जो कैपेसिटी में हुआ। और मेरा ख्याल है कि हमारे कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हैं जो बिल्कुल इंसानी हकूक़ के हवाले से हैं, जिस पे हमने अपने इज़्ज़त नफ्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैं इस पे ये नहीं चाहता कि हमारी नौजवान नस्ल कोई ऐसी तहरीक ले या नेगेटिव चीज़ों को ले कि मैं समझता हूँ कि उस पे वो अपने राइट के लिए एक मुश्किल दौर में फ़र्ज़ किया। उस वक्त मलिक ज़िया साहब उधर सुप्रीडेंट जेल थे, अजीज़ुल्लाह थे वगैरह। तो अगर हमें किसी ने सरेंडर करने की कोशिश की तो हमने अपने राइट्स, और आप जितनी भी मुश्किल में हो, जितने भी मजबूर हों, आप स्ट्रगल करें। हमने बैंक में अपने खिलाफ ज़्यादती के ख़िलाफ़ बिल्कुल हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाया, और उसके बाद इसमें भी हमने प्रॉपर हर फोरम को खटखटाया। और मेरा ख्याल मैं आज मुतमिन हूँ और मैं खुशी से चीज़ों का एक्सप्रेस करता हूँ। और अगर फ़र्ज़ किया मैं इन चीज़ों को हाइड करूँ तो ये आप कभी भी माजी को रीराइट नहीं कर सकते, उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो आप सच के साथ जुड़े रहें। ठीक हो गया, बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे बस आखिरी 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। एक तो आप बताइएगा कि ये जो आपका वो B2B वाला प्लान है, ये थोड़ा सा ये लोगों की हेल्प के लिए जो आप प्लान कर रहे थे कि आपका अभी जिक्र किया आपने आपको महसूस हुआ
कि मेरी जो ये ज़िंदगी है मैं शायद किसी के लिए है और मैं कोई काम कर सकूँ ऐसा, वो मुझे शॉर्टली थोड़ा बताइएगा जल्दी जल्दी कि वो कौन से काम है, ये डाटा जो आपके पास है या B2B नेटवर्क है, इसको कैसे यूज़ करके लोगों के लिए आप ये करना चाह रहे हैं? देखिए बड़ी साहब, फ़र्ज़ किया कि लोग 1 2 4 प्लेटफॉर्म बनाते हैं और यकीन करें 1 2 3 बिज़नेस को समझने में आपका बहुत अरसा लगता है। आपको टेक्निकल एंगल से बहुत सी स्किल चाहिए होती हैं, आपको लर्निंग के लिए बहुत सा टाइम चाहिए होता है, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसा जो होता है कि हर बिज़नेस की अपनी रिक्वायरमेंट है। आपने उसकी बिज़नेस की इनसाइट्स लेनी होती हैं कि भाई इसका फ्यूचर क्या है, इसका बैक ट्रैक क्या रहा है, आप इसमें क्या जिद्दत लेके आ सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी राइट ऑडियंस क्या है, आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, आप इसमें एक्सेल कैसे कर सकते हैं, आप इसकी जो ग्रोथ को कंसिस्टेंट कैसे रख सकते हैं। लेकिन हमें जो B2B नेटवर्क, ये टोटली यकीन करें ये ऐसा प्लेटफॉर्म हमने डेवलप कर दिया है कि जो मेरी स्ट्रगल, जो मेरे सोर्सेज लगे हुए हैं, इसका फ़ायदा आम लोगों तक जाए। फर्क किया कि अगर आप ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड हैं, आप इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, आप जनरल ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, आप फ्रूट वेजिटेबल में, आप एनिमल फीड को करना चाह रहे हैं, आप इवन के इवेंट्स से रिलेटेड हैं, आप जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट चलाना चाह रहे हैं, आप IT से रिलेटेड कोई कंपनी रन करना चाह रहे हैं, तो हम आपको राइट ऑडियंस दे सकते हैं, राइट लोगों से कनेक्ट करवा सकते हैं और हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि फ़र्ज़ किया कई दफ़ा आप ये चाहते हैं कि आपने जो स्ट्रगल की हुई है उसका फ़ायदा लोग भी उठाएं और आपकी कामयाबी जो है वो यही कामयाबी कई दफ़ा होती है कि आपकी बनाई हुई चीज़ों से इस्तेफादा हासिल करें लोग। देखें थॉमस एडिसन का मैं एक जो कोट ऐड करूंगा, उसने कहा कि जो आपने बल्ब का जो जब इंट्रोड्यूस हुआ, जो इसकी ये जो इन्वेंशन हुई, तो 10,000 टाइम ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ। तो किसी ने पूछा कि आप 10,000 दफ़ा नाकाम हुए, उसने कहा कि मैं बिल्कुल नाकाम नहीं हुआ, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि 10,000 ऐसे रास्ते हैं जो वर्केबल नहीं है। तो अगला इस एंगल से नहीं जाएगा कि जो 10,000 पैथ या 10,000 इसको आप सीधा बल्ब बनाएं, दूसरे एंगल पे जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा भी बताइएगा कि आप जो ये सारा जो नेटवर्क है आप लोगों के लिए ओपन है, लोग आ सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं, जो भी एक्सपर्टीज़ है नाज़रीन आप उनसे रब्ता करें या आप उस हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे। बस पहली कोशिश ये मुझे बताइएगा कि आप को कोई रिग्रेट हो अपनी लाइफ के अंदर? मेरी ज़िंदगी में रिग्रेट, देखें आप ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात परफेक्शन या नबियों को अल्लाह ताला ने दी है, उनकी ज़ात मुकम्मल है, उसमें उनमें कोई कमी बेशी नहीं है, या अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल है। तो इंसान की ज़ात मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन यकीन करें मैं आज भी कहता हूँ कि इंसान है उसकी जो ख्वाहिशें बढ़ा लेगा तो फिर उसको रेगरेट भी हो रहेगा, तासफ भी रहेगा। और हमने अपने लाइफ को इतना मैंने फ्लेक्सिबल इस एंगल से रखा हुआ है कि मुझे कभी ज़मीन पे सोना पड़े, अगले एक दिन में 5 स्टार होटल में सो रहा होता हूँ, तो अगले दिन मैं ज़मीन पर, मेरे लिए सब चीज़ें बिल्कुल इक्वल होती हैं, नहीं है, तो मुझे कोई रेगरेट नहीं। कोई ख्वाहिश ऐसी जो रह गई हो जो पूरी हो? ख्वाहिश जो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ख्वाहिश मेरी ज़रूर है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आएँ, हम कोई बहुत अच्छी माशरती सरगर्मियाँ कर सकें, हम बहुत फलाही सरगर्मियाँ कर सकें। और अगर देखें इंसान है ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, बड़े बड़े इंसान चले गए, किन लोगों के नाम बाकी रहे जिन्होंने अच्छे काम किए। और आपको ज़िंदगी में लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ ज़रूर कि अभी अगर ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं 65 साल की उम्र तक बहुत कुछ करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो दूसरा बताइएगा कि हु इज़ योर फर्स्ट लव? फर्स्ट लव ये है कि मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है। थैंक यू मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे मलिक साहब साहब। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी, आपको आइडिया हो गया होगा कि माशाल्लाह भी जो क्वेश्चन थे आपके जो आपने मुझसे पूछते थे कमेंट्स के ऊपर, तो यकीनन आप क्लियर हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी आप पूछना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। और इन बातों के अंदर 2 चीज़ बड़ी अहम निकली हैं, वो ये हैं कि आप किसी भी काम में एक्सपर्ट हैं, किसी चीज़ का भी आपको इल्म है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनके जो B2B का जो नेटवर्क है जो मिलियंस के ऊपर है वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। अपने होस्ट मंजूर अहमद भट्टी को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।